Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in study because this is the time of examination. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने जो पीछे बात करी है वो बात करी है फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्यूशन। उसका कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्लियर कर लिया है। इसी के कुछ पार्ट हैं जो कि हमें ड्यूरिंग स्कूल हमें करने पड़ते हैं एज अ टीचर। वो होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो आज हम इन तीनों प्रकार के एवेल्यूशन के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डायग्नोसिस, ये शब्द से डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन लिया गया है और इसका सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो मेडिकल की फील्ड में हुआ था। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे एजुकेशन की फील्ड में आया। तो इसके लिए कहा जाता है कि इट टेक्स ऑफ वेयर फॉर्मेटिव टेस्ट लीव ऑफ। जहाँ पे फॉर्मेटिव टेस्ट हम छोड़ते हैं वहाँ से आपका डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन शुरू होता है। An individual profile is examined and compared under certain norm और criteria। जब किसी इंडिविजुअल की प्रोफाइल को हम एग्जामिन करते हैं कुछ क्राइटेरिया या नॉर्म के आधार पे और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं, तो वो होता है आपका डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इट इज़ मोर इंटेंसिव एंड एक्ट एज अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टी। सपोज़ आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, उनमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है वो समझ नहीं आ रहा, उन्हें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। तो उन बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, अगर हम ये जानना है तो वी विल कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इट इज़ मोर लिमिटेड टू लो एबिलिटी स्टूडेंट। सपोज़ आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे, बिकॉज हर जगह जो क्लास होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, तो वहाँ कुछ लो एबिलिटी स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनके साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनकी प्रॉब्लम के पीछे क्या रीज़न है ये जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट दैट अलाउ अ टीचर टू डिटरमाइन स्टूडेंट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नॉलेज एंड स्किल। पहली चीज़, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा ही इंडिविजुअल किया जाता है, इसको हम ग्रुप में नहीं कर सकते बिकॉज हर एक बच्चे की अपनी अलग प्रॉब्लम है और उसे हमें निकालना है, उसे हमें जानना है कि एग्जैक्टली क्या उसकी प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने और ना समझने में। Then it is primarily used to diagnose student difficulty and to guide lesson and curriculum planning। जैसा कि अभी हम लोग ने बात की, एक पर्टिकुलर जो इसका फोकस होता है वो बच्चे के पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको जानने का होता है। क्योंकि ये जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही बताया गया, जहाँ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को हम ख़त्म करते हैं वहाँ से आपका डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन शुरू होता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो हम ग्रुप में नहीं समझ सकते, तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के माध्यम से वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन किया जाता है। सो स्टूडेंट, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में ही आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि दिस टाइप ऑफ एवेल्यूएशन इज कंसर्न विथ फाइंडिंग आउट द रीज़न फॉर स्टूडेंट परसिस्टिंग और रिकरिंग लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय स्टैंडर्ड करेक्टिव मेजर और फॉर्मेटिव। यानी कि आप जो कोई भी फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कर रहे हो या करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो, उसके माध्यम से अगर बच्चे की डिफ़िकल्टी हमें नहीं मिल पा रही है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसको किसी चीज़ को समझने में, तो वहाँ पे हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का यूज़ करते हैं। तो जो एम होता है वो होता है फाइंड आउट द कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम एंड प्लान टू टेक रिमीडियल एक्शन। डायग्नोस्टिक और रिमीडियल मेजर्स दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले हम उसके कॉज को जानते हैं, फिर उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड आउट द कॉजेज़, इसका जो मेन एम है उन डिफ़िकल्टीज़ के पीछे क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है। देन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक और स्पेसिफिक प्रिपेयर्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कैन बी यूज टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। और क्योंकि ये जैसा भी बात हुई इंडिविजुअल टेक्निक है, इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस किया जाता है, तो उस बच्चे के लिए मैंने क्या डायग्नोस्टिक टेक्निक बनाई है जिसको यूज़ करते हुए हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्वेशनल टेक्निक एंड स्पेसिफिक प्रिपेयर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इट इज़
एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, और ये फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के बाद होती है। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जिसे कि CRT भी एब्रीवेशन फॉर्म में बोला जाता है। तो क्राइटेरिया, जिसे कि हिंदी में निकष संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है, ये कहता है व्हाट इंडिविजुअल कैन डू और द बिहेवियर ही कैन डिमॉन्स्ट्रेट इट टर्म्ड एज क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्यूएशन। एक इंडिविजुअल का किसी भी इवेल्यूएशन में क्या बिहेवियर है, क्या उसने अचीव किया, ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट बताता है। देयर इज़ अ रेफरेंस टू अ क्राइटेरिया बट नो रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इन द ग्रुप। ये जो टेस्ट होता है, नो डाउट ये ग्रुप में होता है, बट यहाँ पे जो इवेल्यूएशन होगा उस एक इंडिविजुअल के क्राइटेरिया को हम जस्टिफाई करेंगे, ना कि पूरे ग्रुप में उसका क्या स्थान है उसको हम जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर ज्ञात किया जाता है, ना कि ग्रुप में उसकी क्या परफॉर्मेंस है उसको बताया जाता है। वी रिफर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू अ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया विच इज़ वेल डिफाइंड। जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी, किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, यानी कि पहले से कोई फिक्स क्राइटेरिया है उसके आधार पे बताया जाता है, ना कि सपोज़ 50 बच्चों ने कोई टेस्ट दिया, उसके आधार पे जो रिज़ल्ट आया उसके आधार पे कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं होगा, लेकिन पहले से जो क्राइटेरिया निश्चित था उसके आधार पे बताया जाएगा कि बच्चे ने कितने स्कोर पाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप नीचे एक इमेज देख रहे हो। इस इमेज में बताया जा रहा है, एक तरफ एक इंडिविजुअल है जिसका बताया जा रहा है स्कोर 40, जो कि बिलो प्रोफिशिएंट कहलाएगा। अगर किसी बच्चे ने स्कोर 40 माना का किया है तो उसका जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, बिलो प्रोफिशिएंट। जबकि आप दूसरे साइड देखो, यहाँ पे कई स्टूडेंट हैं, उनमें से ये जो बच्चा है वो सबसे नीचे वाली रो में है और लास्ट है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि ये इंडिविजुअल सबसे लास्ट आया है क्लास में, ये बोला जाएगा कि इस इंडिविजुअल ने 40 स्कोर गेन किया, जो कि एक बिलो प्रोफिशिएंट स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया ले लिया वो पहले से फिक्स्ड है। क्लियर? सो स्टूडेंट, CRT को और एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं जिसके आधार पे आई थिंक आपको और क्लियर होगा CRT। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है राम गॉट 93 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि राम अपनी क्लास में जहाँ पे 50 बच्चों ने टेस्ट दिया वहाँ पे फर्स्ट आया, थर्ड आया या फोर्थ आया है। ये बताया जा रहा है, सिर्फ राम को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसने मैथमेटिक्स के टेस्ट में 93 मार्क्स गेन किए। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, अ टाइपिस्ट टाइप 60 वर्ड पर मिनट। एक टाइपिस्ट है जो कि 60 शब्दों को 1 मिनट में टाइप करता है। ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है, अ CRT इज़ यूज टू असर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन। ठीक है, पहले से आपने डिफाइन कर रखा है डोमेन, उसके आधार पे जब किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बताया जाता है तो वो होता है CRT, यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ऑब्लिक इवेल्युएशन। तो इसके लिए कहा जाता है इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट। जो आपका CRT होता है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है इन टर्म ऑफ बिहेवियरल चेंज एमंग द स्टूडेंट। इसके माध्यम से हम बच्चों के व्यवहार में होने वाले चेंजेस का पता लगा सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू द क्राइटेरिया बिहेवियर, यानी कि जो क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है उसके आधार पर बच्ची के लर्निंग में क्या चेंजेस आए हैं। ग्लेजर थे 1963 में जिन्होंने सबसे पहले CRT को डिस्क्राइब किया था, और उनके अनुसार CRT टू डिस्क्राइब द लर्नर्स अचीवमेंट ऑन अ परफॉर्मेंस कंटिन्यूम, यानी कि एक परफॉर्मेंस के आधार पर जब हम बच्चे को जज करते हैं या उसको इवेल्यूएट करते हैं तो वो होता है आपका CRT क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। सो स्टूडेंट, CRT को समझने के बाद अब हम NRT पे आते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इट इज़ अ ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड असेसमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड। जो नॉर्मल हम लोग आज तक जो क्लासरूम में असेसमेंट देखते आए हैं या जिसको हम करते आए हैं वो आपका NRT होता है।
मेजरमेंट एक्ट रिलेटेड टू सम मोर ग्रुप और अ टिपिकल परफॉर्मेंस, आपकी टिपिकल परफॉर्मेंस जो कि एक ग्रुप में इंटरप्रेट की जाती है, वो होता है NRT. Used to ascertain an individual's status with respect to the performance of other individuals on that test. यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको जो इंटरप्रेट किया जाता है वो अदर, जो आपके ग्रुप में अदर मेंबर्स थे उसके आधार पे इंटरप्रिटेशन होता है. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हम फॉर्मेटिव समेटिव के माध्यम से स्कूल टाइम से देते आ रहे हैं. तो अब हम देखेंगे एक ग्राफ के माध्यम से इसको और क्लियर समझाया गया है. ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, इसे बेल कर्व कहा जाता है, द बेल कर्व ऑफ NRT. ये कहता है, सपोज आप यहाँ पे एक कर्व देख रहे हो जो कि रेड से शो हो रहा है, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज. तो जो NRT है इसके माध्यम से हमें एक प्रकार से पूरी क्लास का इमेज शो होता है कि इतने बच्चे, सपोज 50% बच्चे बिलो एवरेज हैं, 20% एवरेज पे हैं एंड रिमेनिंग 30% जो हैं आपके अबव एवरेज के हैं. तो इस हिसाब से एक पूरी जो पिक्चर है वो हमें NRT के माध्यम से मिलती है. तो इसके लिए बताया जाता है कि इट इंटरप्रेटेड द टेस्ट रिजल्ट इन टर्म ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन ग्रुप. सर्टेन क्राइटेरिया नहीं, सर्टेन ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है उसके आधार पे जो हम रिजल्ट को इंटरप्रेटेट करते हैं वो होता है आपका NRT. The measurement is made in term of a class or any other norm group. जो भी आपका मानक का समूह है उसके आधार पे जो आपका मेजरमेंट है उसको बनाया जाता है. तो आई थिंक इस ग्राफ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि बिलो, एबव और एवरेज लेवल पे कितने स्टूडेंट्स हैं. तो मेजरली ये डिफरेंस है दोनों में, क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में. सो स्टूडेंट, NRT को भी अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं. सेम एग्जाम्पल हम लेंगे. अब यहाँ पे बताया जा रहा है राम स्टूड फर्स्ट इन मैथमेटिक्स इन हिज क्लास, जबकि क्राइटेरिया में क्या बताया गया था, राम गॉट 93 मार्क्स, उसने 93 मार्क्स अचीव किए. लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो राम है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया. तो जब ऐसा हम बता रहे हैं, इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ NRT. The typist who types 60 words per minute stand above 90% of the typist who appeared in the interview. यहाँ पर भी उस टाइपिस्ट को और ग्रुप के आधार पे हम इंटरप्रेटेट कर रहे हैं. अमित surpasses 65% of student of his class in reading test. अमित ने अपनी क्लास में रीडिंग टेस्ट में 65% स्टूडेंट को पास करते हुए उसने अपना स्थान बनाया है. तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम इसको और ग्रुप के मेंबर्स के आधार पे जब हम उसकी व्याख्या करते हैं रिजल्ट की, तो वो होती है आपकी NRT. तो नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल आवर क्लासरूम टेस्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर नॉर्म रेफरेंस्ड एज दे आर इंटरप्रेटेड इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एंड जजमेंट आर फॉर्म्ड विथ रेफरेंस टू द क्लास. जो भी हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं या क्लासरूम टेस्ट होते हैं या जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो एक पर्टिकुलर क्लास या उस ग्रुप के माध्यम से होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें NRT के अंतर्गत आती हैं. सो स्टूडेंट, अब हम नॉर्म एंड क्राइटेरिया के बीच में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं. हम लोगों ने क्राइटेरिया और नॉर्म को डिटेल में जाके समझ लिया है. अब इन दोनों में मेन क्या अंतर है, इसको टेलर तथा नोलेन ने 2008 में बताया है. नॉर्म रेफरेंस के लिए कहते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ स्टूडेंट परफॉर्म व्हेन कंपेयर्ड विथ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट एट सेम टाइम ऑफ द ईयर एंड सेम ग्रेड लेवल. सेम टाइम पे होता है, सेम प्लेस पे होता है, नॉर्मली सेम प्लेस पे होता है और सेम लेवल के होता है. और उसके आधार पे जब कोई एक इंडिविजुअल के रिजल्ट को इंटरप्रेटेट हम करते हैं उस पूरे ग्रुप के आधार पे, तो वो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हुआ. दूसरी तरफ ये क्राइटेरिया रेफरेंस में बताते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर स्टूडेंट आर लर्निंग द नॉलेज एंड स्किल दैट स्टेट्स एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट वांट देम टू लर्न. यानी कि इसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि जब सपोज कोई स्कूल है या कोई स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, उसने बच्चों के लिए कुछ नॉलेज स्किल डिस्क्राइब कर रखी है,
उस नॉलेज स्किल में बच्चे ने कितना अचीव किया, किसी ग्रुप के आधार पे नहीं, उसने इंडिविजुअल कितना अचीव किया। जब हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बताएंगे तो वो हो गया क्राइटेरिया रेफरेंस सेल। सो नॉर्मली जो सिलेक्शन डिसीजन जो होते हैं हमारे, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन नॉर्म रेफरेंस जजमेंट, यानी कि जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर वाले एग्जामिनेशन होते हैं वो NRT पे डिपेंड होते हैं। इन NRT इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन NRT very easy and very difficult item is discarded and item of me are preferred because our aim is to study relative achievement। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए कि NRT में हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं रखते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, बिकॉज इसके माध्यम से जो इनका एम होता है वो होता है रिलेटिव अचीवमेंट को जानना, कि मतलब एक जैसे क्वेश्चन देने पे भी किसका अच्छा परफॉर्मेंस है पूरे ग्रुप में, उसके आधार पे सिलेक्शन होता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये तीनों ही प्रकार के एवेल्यूएशन क्लियर हुए होंगे, डायग्नोस्टिक, नॉर्म एंड क्राइटेरिया। फिर भी अगर आपको इन तीनों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो कि आप डिस्क्रिप्शन चाहते हो या उसका डिस्कशन चाहते हो मेरे से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट करिए कि मैम आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उस पर करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।